भगवान श्री कृष्ण ने भी ध्यान करने की एक विधि बताई है। उसको हम लोग कहते हैं नासाग्र पर ध्यान करना, मन को एकाग्र करना। एकाग्र मतलब एक ही चीज पर ध्यान करना। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ध्यान देना है। पहले क्या देना है? नासाग्र पर ध्यान देना है। एक तो विधि है बताई कि नाक का जो अगला भाग है यहाँ, इस पे दृष्टि टिका देना है। कैसे टिकेगी? आँख खुली हुई है, धीरे धीरे देखना शुरू करें आँख से नाक को, यहाँ के भाग को, तो नाक आपको आधी दिखाई देगी, कुछ हल्की हल्की दिखाई देगी कि है छाया, है ना। तो आपकी दोनों आँखों की पुतलियाँ धीरे 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 बीच में आ जाएंगी। जैसे ही बीच में आएंगी तो ये कहाँ जुड़ जाती है? आज्ञा चक्र में ऊर्जा बहने लगती है। तीसरे नेत्र की तरफ ऊर्जा बहना शुरू होती है। जब ये दो द्वैत जब अद्वैत में बदल जाता है तो ऊर्जा जो है वो आज्ञा चक्र की ओर बहना शुरू होती है। तो अभी हमारी जो दृष्टि है वो ऐसे फटी हुई है, ऐसे दो आंखें हैं, दो दिखते हैं, ठीक। दो दिखना ही भ्रम है। ऐसे देखो कुछ दिखेगा एक आंख बंद करके, ऐसे एक देखो कुछ और दिखेगा, तो दोनों भ्रम है। तो जब दोनों एक हो जाती है तो उसे कहा गया त्रिनेत्र, आज्ञा चक्र, शिव नेत्र पे ऊर्जा बहने लगती है आपकी। तो नासाग्र पे ध्यान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में कहा है। उसे भी आप कर सकते हो कि आँख बंद करके इसी पे ध्यान दे रहे हैं, तो उससे धीरे 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 मन सधने लगेगा, मन रुकने लगेगा। श्वासें जो आपकी लंबी लंबी चलती हैं छोटी होने लगेंगी, श्वासें कम गहरी होती जाएंगी और कम होती जाएंगी और लंबाई कम हो जाएगी श्वासों की। श्वासों की लंबाई कम होती जाए, हमें अड़चन ना हो, ये बताता है कि मन ठहरना शुरू हो गया है, मन का भागना रुक गया है। और एक अवस्था वो आती है कि मन जब बिल्कुल रुक जाता है तो ये गति भी रुक जाती है, श्वासें भी रुक जाती हैं, रुकी रहती हैं, आपको पता नहीं लगता लेकिन श्वासें रुकी रहती हैं। तो एक तो ये नासाग्र पे ध्यान करना है। जब नासाग्र पे आप ध्यान करते हैं, कुछ समय बाद आपको एक बिंदु दिखाई देगा, एक रेखा दिखाई देगी। वो कहीं भी दिख सकती है, इधर दिख सकती है, इधर दिख सकती है, इधर या इधर दिख सकती है। तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है जो दिखने लगे। आपका ध्यान बराबर नाक के अगले हिस्से पर बना रहे। आँख बंद करेंगे, आँख जैसे खुली आँखों से इसको देखना शुरू करेंगे। देखते 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 ना समझ में आए तो उंगली यहाँ रखिए, उंगली के ऊपरी हिस्से को देखते हुए उंगली को धीरे धीरे पास लाते जाएंगे नाक के पास, ऐसे करके। तो बस वही स्थिति आ जाएगी नासाग्र वाली, दोनों पुतलियाँ एक होने लगेंगी। ऐसे कर सकते हैं। ये आपको दिखाई देगा कुछ चमकता हुआ, चलता हुआ दाएं बाएं, उस पर ध्यान नहीं देना है, वो भ्रम है। धीरे 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 वही आपका बिंदु है। आपका ध्यान जाएगा वहाँ, लेकिन जाए और अब वापस नासाग्र पे। धीरे धीरे क्या होगा, जो दाएं बाएं दिख रहा है वो धीरे 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 आ करके और बीचों बीच टिक जाएगा। एक 3 महीने के अभ्यास से बीचों बीच आकर के टिक जाएगा। कहाँ टिकेगा? त्रिनेत्र पर। जैसे ही वो यहाँ पर के टिकेगा, आपका ध्यान अपने आप यहाँ से और यहाँ चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? नेत्र एक हो गए तो ध्यान वहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे उपाय है एक अपने मन को एकाग्र करने का, एक ही चीज़ मन लगाने का। पहले तो खिलौना दो बच्चे को, क्या करते हैं, उठा पटक करता है, तो पहले उसके मन का एक खिलौना दे देते हैं, ले भाई, तब तो उसमें वो बिजी हो जाता है। जब अपना काम खत्म हुआ तो खिलौना छीन के रख दिया और कहा चल खाना खा, बैठो खाना खाओ, ठीक है ना, अभी हो गया तुम्हारा नाटक। तो ऐसे पहले खिलौना देना है मन को, वो एक में रम जाए, उसे कहा एकाग्रता। एक ही चीज़ आगे है, बाकी खत्म हो गई, ऐसे। तो वो करना